परीक्षित जी ने पूछा, महाराज द्वारका नाथ के चरित्र तो अनंत हैं। सुखदेव जी बोले, बिल्कुल, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत है, इसमें तो कोई संदेह नहीं, पूरी हो पाएगी। सुखदेव जी बोले, राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन का ही समय है, 7 दिन में कहां से पूरी हो जाएगी? आज तो 7वां दिन आ गया, बोलो राधे राधे, कहां से पूरी हो जाएगी? तो महाराज कैसे पूरी होगी? बोले, जितना समय है बस सुनते 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 ही गुजारो, कथा तो पूरी ही है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। कोई तुम्हारी जिज्ञासा हो तो पूछो। परीक्षित जी ने पूछा, एक ही जिज्ञासा है, आपने भगवान को बार बार दीनबंधु आदि नामों से पुकारा तो है, पर भगवान का दीनबंधुता पूर्ण कोई चरित्र नहीं सुनाया। तब श्री सुखदेव जी को सुदामा जी याद आ गए और सुदामा चरित्र को सुंदर व्याख्यान करके शुक्राचार्य जी ने सुनाया। सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सुदामा जी महाराज भगवान के साक्षात सखा हैं, गुरुकुल के सखा हैं, साथ में पढ़े। सखा का मतलब का हुए? सह खेलती सह खादती स सखा, जो संग में खेले, संग में खावे, संग में सोवे, संग संग में गाली गलोच भी होवे, रार तकरार भी होवे, वही तो सखा है, नहीं तो अधूरो सखा है। बोलो राधे राधे। श्री गुरुकुल के समय के द्वारका नाथ के बड़े ही अंतरंग सखा हैं सुदामा जी महाराज। इनके नाम में 3 अक्षर हैं, सुदामा। सुदामा का मतलब क्या है? सुंदर है दाम जिसके पास। दाम माने धन। या जग में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर बैठे रहे और दाम करें सबका। बोलो राधे राधे। हाँ, पर ये सुदामा है। दामोदर बैठे रहे और दाम करें सबका, बात तो बड़ी अच्छी लगी, पर इस दोहे का अर्थ पूरा जानो। यहां पे दाम माने ये अर्थ नहीं है, लौकिक संपत्ति का संकेत नहीं है। दाम माने धन तो है, पर कौन सा धन? पायो जी माने राम रतन धन पायो। पायो जी माने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमानिक दी मेरे सद्गुरु। वस्तु अमानिक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा दाम है, ठाकुर जी का नाम ही सबसे बड़ा धन है। और या जग में 2 ही बड़े, दामोदर और दाम। या तो भगवान बड़े हैं अथवा भगवान का नाम बड़ा है, पर दामोदर बैठे रहे, दाम करें सब काम। भावना क्या है? बोले भगवान तो बैठे हैं, पर सारा चलावा, सारा काम दाम से ही हो रहा है, लौकिक संपत्ति के दाम से नहीं, भगवान के नाम से हो रहा है। राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। दामोदर बैठे रहे और दाम करें सब का। अगर नाम रूपी धन आपके पास में है तो सारी दुनिया में आपका चलावा ऐसा चलेगा। हमने दूसरे दिन की कथा में कहा था, एक स्थिति ऐसी आती है जब लगता है कि अब पैसा भी कुछ नहीं कर सकता, उस समय ये वाला पैसा कुछ नहीं करेगा, उस समय राम नाम का धन ही सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आज के जमाने में भले ही पैसे का बोलबाला है, तो सचमुच पैसे का बोलबाला है। पैसा नहीं है तो सब बेकार है, पर केवल लौकिक संपत्ति के पैसे कोई पैसा मत समझो। राम नाम का धन उससे भी बड़ा पैसा है। पैसा बिन बाप कहे पूत तो कपूत भयो। पैसा बिन बंधु कहे भ्रातृ दुखदाई है।
पैसा बिन नार कहे निखट्टू के पाले पढ़ी। बोलो राधे राधे। पैसा बिन नारी कहे निखट्टू के पाले पढ़ी। पैसा बिन सास कहे कहाँ को जमाई है। पैसा ही यहाँ पास पैसा ही वहां पास। पैसा बिन देवता न करते सहाय है। कहते गरीब दास पैसा तुम राखो पास। पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई है। पैसे बिन मुर्दे ने लकड़ी नहीं पाई। टका धर्मः टका कर्मः टका ही परमं तपः। यस्य गृहे टका नास्ति हा टका टक टकायते। बिना टका बिना पैसा के कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप चूक मत जाना हमारी बात में। पैसा होना बहुत आवश्यक है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब संसार का पैसा आपका कुछ नहीं कर सकता। उस समय राम नाम का पैसा होना बहुत आवश्यक है। और सुदामा जी उसी पैसे से भरपूर हैं, इसलिए इनका नाम सुदामा है। सुंदर है दाम जिसके पास में वो सुदामा है। और ऐसे पैसे का प्रभाव क्या हुआ? गुरु साक्षात परब्रह्म श्री कृष्ण ही मित्र बन गए। बोलो राधे राधे। ये राम नाम के पैसे का चमत्कार। इसलिए तो आपने एक दोहा सुना होगा, राम नाम की लूट है लूट सके तो राम नाम की लूट है। लूट काय की होती भैया? पैसा की, रुपया की, हीरा की, सोना की, चांदी की, यही तो सब लूटते हैं। धन संपत्ति ही ना लूटी जाती है। राम नाम सबसे बड़ी मणि है। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरऊ जो चाहसी उजियार। ये सबसे बड़ी मणि है। राम नाम मणि उर बस जाके दुख लवलेश न सपने हूं ताके। ये सबसे बड़ी मणि है। और इस मणि को अगर आपने अपने पास में रखा तो ठाकुर जी तो आपके वश में हो जाएंगे। इस मणि को आप लूटो। एक बार कहा राम मणि लूट ली। आज भी वर्तमान समय में वृंदावन में जाओ, चित्रकूट में जाओ, अयोध्या में जाओ, ऐसे ऐसे महापुरुषों का हमने भी अपनी आंखों से दर्शन किया है, जो प्रतिदिन 3.5 लाख की संख्या में नाम जप करते हैं। 3.5 लाख एक दिन में 22-22 घंटे भजन करते हैं। सोचो कितनी मणियां लूट ली, कितना नाम लूट लिया। चौड़े में पड़ा रहा है, चौड़े में पड़ा है। खर्चे न कोई चोर न लेवे। खर्चे न कोई चोर न लेवे। खर्चे न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त सवायो। दिन दिन बढ़त सवायो। खर्च न कोई चोर न लेवे। खर्च न कोई चोर न लेवे। दिन दिन बढ़त समायो। राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सुंदर राम नाम का धन सुदामा जी के पास में है, इसलिए इनका नाम है सुदामा। और एक बात आप समझ लें, जो सुदामा होता है उसको सुशीला ही मिलती है। बोलो राधे राधे। हाँ, जो सुदामा होता है उसको सुशीला ही मिलती है। जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का भजन करता है,
उसको सुशीला ना मिले। माने सुंदर है शील जिसका, सुंदर है स्वभाव जिसका। राम नाम जपने वाले का भी स्वभाव सुशील होता है और उसके जो मिलने वाले भी होते हैं वो भी सुशील और सुशीला ही होते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए श्री सुदामा जी का विवाह सुशीला जी के साथ। बस विडंबना यही रही कि घर में इतनी गरीबी है कि खाने को कुछ नहीं है। दिन के दिन बीत जाते हैं, कुछ भी खाने को रहता नहीं। सुदामा जी तो नाम में इतने ज्यादा मस्त रहते हैं कि उनको होश भी नहीं रहता। पर बच्चे जब बिलबिलाते भूखे प्यासे डोलते हैं तो मैया की आत्मा कांप जाती है। तो मैया सुशीला थोड़ी सी अधीर हो जाती है। सुदामा जी के पास में आकर के समझाती है, आप कुछ व्यवस्था करें। सुदामा जी कहते हैं, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। देवी, हम सब श्री कृष्ण की शरण में हैं तो सब व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। कृष्ण कन्हैया करें ना। ऐसे घर चल रहा था महाराज। बड़ी गरीबी है। हमारे वृंदावन के रसिकाचार्य एक कथा सुनाते थे। सुदामा जी के जीवन में ये गरीबी कहां से आ गई भैया? बोले उस गरीबी का भी एक कारण। क्या कारण है? बोले श्री सुदामा जी जब गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे ठाकुर जी के साथ में, उस समय गुरुकुल के आश्रम में श्री दुर्वासा ऋषि का आगमन हुआ। दुर्वासा जी ने भगवान के गुरुदेव महर्षि सांदीपनी की जो धर्मपत्नी थी, उनके द्वार पर आकर के भिक्षा मांगी गुरुकुल में। देवी भिक्षाम देहि, भिक्षा को प्रदान करें। उसके कुछ पल पूर्व थोड़े से आश्रम में चने रखे थे। उन चनों को पोटली बांध करके गुरु माता ने सुदामा नाम के जो शिष्य थे सुदामा जी को बुला करके कहा था कि बेटा, अभी तुम और कन्हैया जंगल में जाकर के समधा लेने जाओगे। ये तुम्हारे लिए रास्ते के लिए मैंने कुछ बांधे हैं चने, इनको तुम खा लेना मित्र के साथ में। ये तुम्हारा रास्ते का भोजन है। ठीक है भैया, आप रख दो, हम खा लेंगे। ऐसी बात पहले हो चुकी थी। तब तक दुर्वासा जी आ गए। वो दुर्वासा जी ने कहा भिक्षाम देहि। सुशीला मैया ने कहा क्या करें, आश्रम में और तो कुछ देने के लिए है नहीं, ये थोड़े से चने हैं, वो पहले ही हम किसी को वचन दे करके दे चुके हैं, वो अब बाबा को क्या दें। तो हाथ जोड़ करके कहा, महात्मन आप क्षमा करें, इस समय आपके देने योग्य मेरे पास में कुछ भी नहीं है। दुर्वासा जी ने सम्मान किया, पर बात में थोड़ा सा मन खटक गया कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि कुछ हो ना। नेत्र बंद करके जब दिव्य दृष्टि से देखा तो तुरंत रसोई में रखे हुए वो चने की पोटली नजर आ गई। बोले देवी जी, आपने ऐसा क्यों किया? जब आपके पास चने थे तो आपने दिए क्यों नहीं? केवल इसलिए नहीं दिए क्योंकि वो चने आप किसी दूसरे को दे चुकी थी। एक महात्मा की भिक्षा मांगने के बाद भी, वस्तु के उपस्थित होने के बाद भी आपने नहीं दी है। शाप देता हूं, आप तो इतने बड़े महर्षि की धर्मपत्नी है, आपको क्या शाप दूं? पर इन चनों को शाप देता हूं, जो भी इनको खाएगा महादरिद्री हो जाएगा। बोलो राधे राधे। महागरीब हो जाएगा, शाप देता। दुर्वासा जी के इस घनघोर शाप को सुदामा जी ने सुन लिया, जो पास में ही खड़े थे। मन में विचार आया, हे भगवान, इन चनों को जो भी खाएगा वो महादरिद्री हो जाएगा, और इन चनों पे तो दोनों का अधिकार है। आधे चनों पर मेरा अधिकार है, आधे चनों पर मित्र मेरे कन्हैया का अधिकार है। मैं दरिद्री हो जाऊं तो हो जाऊं, पर मेरे रहते मेरे ठाकुर जी दरिद्री होंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। साक्षात लक्ष्मीपति गरीब होकर के दर दर की ठोकर खा के दाने दाने का मोहताज हो, ये मेरे सामर्थ्य के बाहर है, कल्पना के बाहर है, ये तो संभव नहीं। भैया, आधी दरिद्रता मेरे भाग में है, आधी दरिद्रता मेरे कन्हैया के भाग में है, पर मैं कैसा भक्त कि मेरे आगे मेरा भगवान भी भूखा मरे। मैं अपने भगवान की भी दरिद्रता को खुद ही स्वीकार कर लूंगा। इसलिए भगवान के मांगने पर भी समधा के काल में सुदामा जी बहाना बना दिए कि हमारे दांत ठंडी के कारण कटकटा रहे हैं, और द्वारका नाथ की समस्त गरीबी को, दरिद्रता को उन चनों के माध्यम से सुदामा जी अकेले ही खा गए कि मैं महादरिद्री हो जाऊं,
भगवान की भी गरीबी मुझे मिल जाए, पर मेरे आगे मेरे कन्हैया कभी भूखे ना मरे, सब खा गए ना। कथा आपकी सबकी सुनी सुनाई है। इसलिए जब सुशीला जी के भेजने पर श्री ठाकुर जी के पास में सुदामा जी पहुंचे हैं, भगवान ने स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया, पैदल पैदल चल करके गए। बड़ी गरीबी अवस्था है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंचद बिंदु नेत्राभ्यां पुष्करे क्षण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पुष्कर एक क्षण, कमल नयन भगवान ने अपने दोनों नेत्रों के द्वारा सुंदर ऐसा सरयू जल बहाया। सरयू जल प्रेम का प्रतीक है, ऐसा सरयू जल बहाया जिस सरयू जल के माध्यम से अपने मित्र सुदामा के दोनों चरणों को प्रक्षालित कर दिया नेत्र जल से। रुक्मिणी जी जो कलश में जल लेकर के आई थी, उस जल की आवश्यकता ही नहीं रही। सुदामा जी के नेत्र के चरण कमलों को नेत्र कमल के जल से प्रक्षालित कर दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भाव क्या है? भगवान आज क्यों रो रहे हैं? धोती फटी सी लटी दुपट्टी, धोती फटी है, सिर पे पगड़ी नहीं है, चरणों में जूती नहीं है, एक ही फटी हुई धोती में न जाने कितने छेद हैं, कितनी जगह से उसको सिला हुआ है, उसी को नीचे उसी को ऊपर पहना हुआ है। इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी। पर भगवान रो इसलिए रहे हैं कि ये गरीबी अकेली इसकी नहीं है, इस गरीबी में मेरा भी भाग है। पर मेरी भी गरीबी ये मेरा मित्र पूरी की पूरी स्वीकार कर गया, मेरी भी गरीबी ले गया। इसलिए ठाकुर जी रो रहे हैं और रो करके भगवान कह रहे हैं कि अरे सुदामा, मैं तेरे को क्या दूंगा? आज अगर मैं संकल्प करके तेरे को लक्ष्मी भी दे रहा हूं, श्री भी दे रहा हूं, संपत्ति भी दे रहा हूं, तो मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। इस भंडारे में सारा का सारा पुण्य, सारा का सारा राशन तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं। मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। ये जो कुछ भी है वो तेरा अधिकार है। लोग भले ही कहें कि द्वारकानाथ ने करुणा करके द्वारकापुरी जैसी सुदामापुरी बसाई, पर मैंने कोई करुणा नहीं करी। ये तो तुम्हारा अधिकार है जो मैं तेरे को दे रहा हूं। और भगवान ने सुदामा जी के द्वारा लाए हुए उन 4 मुट्ठी चावलों में से 1 मुट्ठी चावल को स्वीकार करके जैसी द्वारकापुरी अपनी थी, उससे भी सुंदर सुदामापुरी सुदामा जी के लिए बना दी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। संकल्प कर दिया महाराज। संकल्प में क्या होता है? आचार्य जी जब संकल्प कराते हैं तब बोलते हैं, हस्ते गंधाक्षत पुष्प द्रव्याणि द्रव्यंचादाय जलंचादाय संकल्पम कुरया। हाथ में जल गंधाक्षत पुष्प लो और साथ में जल भी लो, फिर संकल्प करो। बिना जल के संकल्प पूर्ण नहीं माना जाता। ठाकुर जी के हाथ में सुदामा जी के द्वारा लाए हुए चावल तो मुट्ठी में थे ही, नेत्रों से सरयू जल बह रहा था, वो सरयू जल भी हाथ में आ गया। अक्षत पहले से ही थे, संकल्प कर दिया जैसी मेरी द्वारकापुरी वैसे ही मेरे मित्र की सुदामापुरी हो जाए। इसमें मेरी कोई करुणा नहीं है, इसमें तो मेरे मित्र का ही अधिकार है, बल्कि मेरी गरीबी मेरे मित्र ने ले ली। ये तो मेरे से बड़ा है। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है। पर आप विचार करें, सुदामा जी के चरणों में द्वारकानाथ बैठे हैं और सुदामा जी सिंहासन पर बैठे हैं। कारण क्या है?
भगवान ब्रह्मण्य तो है ही, पर कारण केवल एक है, सुदामा जी श्री कृष्ण से भी बड़े हैं, क्योंकि सुदामा जी ने अपने अधिकार का सुख अपने मित्र श्री कृष्ण को दिया, इसलिए बड़े हैं, सिंहासन पर बैठे। सुंदर मिलन हुआ, सारी द्वारका की प्रजा ने बड़े ही आनंद के साथ में भगवान की इस भक्त वत्सलता का दर्शन किया। उसके बाद भगवान सुदामा जी को महल में लेकर के आए, स्नान कराए, विश्राम कराए, भोजन पवाए, चरण दबाए, सुंदर बातें भई। उसके बाद जितनी भी ठाकुर जी की धर्मपत्नियां थी, सबसे भगवान आशीर्वाद दिलवाए सुदामा जी के द्वारा। सुदामा जी ने सबको अखंड सौभाग्यवती भव होने का आशीर्वाद दिया। गुरुकुल के मित्र जब मिलते हैं तो बचपन की बातें याद आती हैं, तो उन बचपन की बातों को याद करके बड़ी अटकेली भी होती है, हंसी मजाक भी होता है। सुदामा जी के में और द्वारकानाथ के बीच में खूब नर्म भी हुआ, हास्य परिहास भी हुआ। एक रात रुके, अगले दिन सुदामा जी बोले कन्हैया अब ना रुकेंगे, अब हम चले। भगवान बोले मित्र आप जा रहे हो? सुदामा जी बोले कहे मित्र अब तो हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बाल बच्चे अकेले हैं, वैसे भी तो घर की स्थिति ज़्यादा ठीक है नहीं, अब हमको जाना पड़ेगा, आज्ञा दो। भगवान से आज्ञा लेकर के सुदामा जी आए, पर सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं। प्रसन्न क्यों हैं? बोले प्रसन्न इसलिए हैं कि मेरे जैसे दीनहीन गरीब को सारे समाज के सामने मेरे द्वारकानाथ कन्हैया ने बाहुभ्याम परिरंभितः गले से लगा लिया। इससे बड़ी संपत्ति मेरे को और क्या चाहिए? इससे बड़ी संपत्ति कुछ हो सकती है? भगवान की करुणा का, कृपा का ध्यान करते हुए सुदामा जी आए वापस। पर घर में जैसे ही आए तो वहां पर ना तो झोपड़ियां मिली, ना तो झोपड़ी मिली, ना बच्चे मिले, ना धर्मपत्नी मिली। सुदामा जी बोले भैया वैसे तो परमात्मा ने बड़ी गरीबी दी, पर रही सही जो संपत्ति थी, हमारी पत्नी, हमारे बच्चा बहू चली गई। बोलो राधे राधे। ये सब कहाँ गए भाई? सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो हती मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुदामा, कंचन महल खड़े, मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख, मंदिर देख, मंदिर देख डरे। बोल सुदामा महाराज की जय। सुदामा जी घबरा रहे थे, तब तक सुदामा महाराज की जय, ये जयकारो और सुन लियो मारे। सुदामा जी बोले भैया ऐसा लगे काऊ गलत जगह आए गए। काऊ सुदामा नाम के सेठ ने यहाँ आकर के मेरी झोपड़ी हटाए दी नहीं, अपना महल बनाए ली नो, भाई की जय जयकार लग रहे हैं। ऐसे घबरा रहे थे। उसी समय सुशीला जी ने देखा, सुशीला जी ने देखा तो श्री सुशीला जी अपने बच्चों के साथ में, सखियों के साथ में सुदामा जी का स्वागत करने के लिए आई। वो जब सुशीला जी की चाल ढाल हाल देखा, उनकी वाणी सुनी, तब सुदामा जी पहचान गए कि अरे ये तो हमारी सुशीला है। मुस्कुरा करके पूछा अरे देवी, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। बोलो राधे राधे। कहा तो तू एक बेड़ी को श्रृंगार ना कर पाती यार, दो दो बेड़ी करके बड़ो श्रृंगार करके घूम रही है। ये इतनी सब श्रृंगार की संपत्ति कहाँ से आएगी? ये इतनी ऊंची महल अटारी, ये सोने की थारी, ये बढ़िया चमचमाती भाई सारी, ये सब तेरे पास कहाँ से आएगी?
सुशीला जी ने कहा कि तुम्हारे मित्र द्वारकानाथ ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? ये सब उनकी ही कृपा का चमत्कार है। रात को सोते समय बादल बरस करके चले जाते हैं, पर कमरे में तान दुपट्टा सोते सोते पता नहीं चलता कि बरसात कब हो गई। ऐसी भगवान तो घनश्याम बन करके मोह निशा सब सोबनहारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह की रात्रि में अज्ञान के अंधकार में सारे जीव सो रहे हैं, ठाकुर जी घनश्याम बन के नित्य कृपा बरसा रहे हैं, पर हम सबको पता भी नहीं चल रहा कि कितनी कृपा बरस रही। ठाकुर जी की कृपा नहीं होती तो सावन के अधिक मास में काशी जैसी पुण्य भूमि में आचार्य जी की सन्निधि में इतनी सुंदर भगवान की कथा सुनने को मिलती, पर ये भगवान की कृपा थी। अब विचार करो तो समझ आएगी, ना विचार करो तो काहे को समझ आएगी। बोलो राधे राधे। पर ठाकुर जी की कृपा थी इसलिए बरस गई कृपा। कृपा तो ऐसे ही बरसती है, बस जो भी जिन पर कृपा बरसती है उनको बड़े ध्यान से कृपा का आदर करना चाहिए। महाराज सुंदर सुदामा चरित्र का वर्णन श्री शुकाचार्य जी ने किया है।